देखिए जनाब, जो बहू होती है वो बहू होती है और जो बेटी होती है वो बेटी होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी बेटी है, हमारी बहू थोड़ी है। ऐसा नहीं होता। जो बहू होती है वो बहू होती है और जो बेटी होती है वो बेटी होती है। और ये आपके एक्शन से साबित होता है। जिस तरह आप उन्हें रखते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है। आपकी बेटी अगर देर से उठ के आए तो आप कहेंगे रात देर तक पढ़ती रही थी। आपकी बेटी अगर देर से उठ के आए तो उसकी तबीयत ख़राब थी। और अगर आपकी बहू देर से उठ के आए तो ये दो बहाने, ये दो बातें आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो फ़र्क तो हुआ ना। और इसी फ़र्क को हम डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये जो फ़र्क होता है यही डबल स्टैंडर्ड होते हैं कि हमारी बेटी के लिए तो हमारे मामलात और हैं, और यहाँ तक कि हमारी जो बेटियाँ कुंवारी हैं, घर में हैं, उनके मुतालिक तो हम ये भी राय कायम कर लेते हैं कि ये उधर जाके जो करना करेगी, इधर तो हम इसे लाड प्यार से रखें। और जब वो वहाँ जाती है और उसे काम करना पड़ता है तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आपकी बेटी अगर पढ़ना चाहती है शादी के बाद और उसके अगर कोई रोक रुकावट आए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपकी अपनी बहू अगर पढ़ना चाहे तो आप कहेंगे बच्चों को कौन देखेगा, फलां को कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा। आप नहीं करते। अगर आपकी अपनी बेटी सवेरे सवेरे उठ के खावंद को नाश्ता दिए बगैर, बच्चों का ख्याल किए बगैर अपनी सास के ऊपर बच्चे छोड़ के इंटरव्यू देने चली जाए तो मामला और होता है। और अगर आपकी बहू ऐसा करने लगे तो फिर मामला और होता है। तो फिर कहाँ से वो बेटी हुई साहब। तो बुनियादी तौर पर मुनाफ़िकत शुरू ही इस बात से होती है जब आप कहते हैं हम बहू नहीं लाए, हम तो बेटी ब्याह के लाए हैं, हमारी बेटी है ये। अगर आपकी वो बेटी है तो फिर बेटी के साथ जो करते हैं वो बहू के साथ भी कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी बेटी को बाद में जाकर पढ़ना चाहिए ताकि उसकी औलाद बेहतर हो, तो आपकी औलाद तो ये है जो आपकी बहू के पास है, इसको बेहतर होना चाहिए। बल्कि किसी ने एक बड़ा खूबसूरत किसी दौर में एक लतीफ़ा सुनाया था। उसमें उसने कहा था कि एक सास कहती है अपनी बहू से कि तुम ना बच्चों की तरबियत ठीक नहीं करी, इनकी तरबियत मैं ख़ुद करूँगी। तो आगे से बहू ने यह कहा कि आप तो रहने दीजिए, क्योंकि जिसकी तरबियत आपने की थी उसके साथ मैं निभा रही हूँ, मुझे पता है आपने तरबियत कैसे करनी होती है। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर ये जो समधी हैं, कि प्लीज़ बहू अगर बहू है तो ठीक, आई अंडरस्टैंड। अगर आपने उसे बेटी बना लिया है तो फिर उसके लिए वो सब कुछ उसी तरह जायज़ करार दें जो आपने अपनी बेटी के लिए जायज़ करार दिया था। फिर तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। नहीं तो आप एक बात का ख्याल रखें कि अगर कोई देर से उठ के आता है, मैं कभी ये नहीं कहता देर से उठना चाहिए, बल्कि मेरी एक वीडियो पड़ी है सोने के मुतालिक, जो मैंने नींद के मुतालिक कहा है कि आपको फजर में सूरज से जो सूरज से पहले उठते हैं, सूरज उनके लिए बेदार होता है, उनके दिनों में बरकत और तरस की होती है। और वो तमाम तर बेटियों बहनों को ये बात होनी चाहिए, वो मर्दों में भी होनी चाहिए। सूरज से पहले उठना चाहिए ताकि आप उससे पहले उठेंगे तो सूरज आपके लिए उठेगा ना। नहीं तो उसके बाद तो जो सूरज आपके साथ कहता है या करता है वो आप बड़ों से पूछ के देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या करता है। तो खुदारा इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी जो बहू है या जो आपकी बेटी है, दोनों के अंदर, मैंने अभी पिछले दिन एक वीडियो भी इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाई कि दोनों को जब वो घरों में, अभी उनकी शादियाँ नहीं हुई, तो उनको काम पे लगाएं। एक बहू को, एक बेटी को कपड़े इस्त्री करना आना चाहिए, सब्ज़ी काटना आना चाहिए, किचन संभालना आना चाहिए। वो करे या ना करे, आना उसे ज़रूर चाहिए। ये ना हो कि एक दिन काम वाली ना आए और मामला खुला और तलाक तक पहुँच जाए, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रा तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।